बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का, और लेक्चर नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट लेक्चर नंबर 43 में डिस्कस किए थे और सॉल्व किए थे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेना है। तो ये भी सेम वैसा ही है जैसे लास्ट क्वेश्चंस थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस थे और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस आ गए हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इफ़ वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो मैंने आपको बताया था कि जब 1/x आ जाए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू गिवन है। व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x 3 होगा तो k कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये करने के बाद फिर x की वैल्यू निकालनी है जब y 24 होगा। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सो ये लिख लिया। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन या ये वेरिएंस का साइन हटेगा तो इक्वालिटी साइन जब आएगा तो k कांस्टेंट भी आ जाएगा साथ, तो k इंटू 1/x लिख लिया। तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई x। तो ये जो y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई x है इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई x है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 गिवन है। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट y इज इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 3 इन 1 इक्वेशन में ये पुट कर दिया। सो y की जगह 4 आया और k डिवाइडेड बाई x की जगह 3। अब 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 के साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू k। सो 4 3 टाइम्स आ जाएगा 12। तो k की वैल्यू आ गई है 12। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन की वैल्यू 12 आ गई। सो अब ये जो k की वैल्यू 12 आई है इसको यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है कि फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 24। सो लिखते हैं टू फाइंड x। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है तो टू फाइंड x x आएगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y 24 हो। तो y की 24 वैल्यू यूज़ करनी है, y की ये y इक्वल्स टू 4 वाली वैल्यू यूज़ नहीं करनी, ये वैल्यू यूज़ करनी है x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो अगेन अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो दोबारा लिख लेते हैं पुट वैल्यूज़ इन 1। तो y 24 है इज इक्वल्स टू k की वैल्यू निकाल ली है जो कि 12 आई है डिवाइडेड बाई x इम्प्लाइज दैट। अब ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 24 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो 24 आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई ओके। तो 24x और 12 हो जाएगा 1 के साथ, तो 12 आ गया। अब इसे और सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 24 हो गया, क्योंकि 24 वहाँ पे जो था मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया है। सो कटिंग करने के बाद x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये वही रिक्वायर्ड वैल्यू है जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। तो ये यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। तो ये बिल्कुल वैसे हुआ है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो ये भी वैसे ही था। अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट है और सेम वो भी इसी तरह से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। सो अब लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, इफ w इज प्रोपोर्शनल to 1/z, ये w is inversely proportional to z and w equals to 5 when z is equals to 7। फाइंड w, फाइंड करनी है w की वैल्यू when z is equals to 175 डिवाइडेड बाई 4। तो जी ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हुए।
सो इसका सोल्यूशन, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z और y इज प्रोपोर्शनल टू 1/z एंड w इज y कह रही हूँ w एंड w इक्वल्स टू 5 व्हेन z इक्वल्स टू 7, फाइंड करनी है w की वैल्यू जब z की ये वैल्यू होगी। सो गिवन है कि w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये लिख लिया। जब इक्वालिटी का साइन आएगा प्रोपोर्शनल का साइन हट के, तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी k डिवाइड बाई z, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो लिखते हैं कि पुट w इज इक्वल्स टू 5, ये वाली वैल्यू, व्हेन z इज इक्वल्स टू 7, z इक्वल्स टू 7 इन 1 इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो w की जगह आ गया 5, k डिवाइड बाई z की जगह पे आ गया 7। सो 7 डिवाइड और इधर रखे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू k। सो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 35। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। अब जो ये कि k की वैल्यू आई है ना, इसको यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए w की वैल्यू, जैसे सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल उसी तरह से ये भी होगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं इसे, पुट k is equals to 35, z is equals to 175 डिवाइड बाई 4 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये सब कुछ पुट करेंगे। किस लिए? w की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। टू फाइंड w ये सारा काम हो रहा है। सो वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है w इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई z। सो w इज इक्वल्स टू w की वैल्यू तो फाइंड करनी है, k है 35 डिवाइडेड बाई z की वैल्यू है 175 डिवाइड बाई 4। सो इसे इस तरह से लिख लेते ताकि हमें देखने में भी आसानी हो, करने में भी। डिवाइड का साइन इस तरह से डाल दिया और 175 डिवाइड बाई 4, इस तरह लिखना आसान है। सो ऐसे लिख लेते हैं। अब जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में जब चेंज हो जाएगा तो वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ऐसे जब ये काम हुआ तो 35 और 175 कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर लेते हैं। ये जब कैंसिल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो क्या आएगा, w इज इक्वल्स टू सारा का सारा कैंसिल करने के बाद एट द एंड जो आंसर आया है वो है 4 डिवाइड बाई 5। सो w की वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आ गई है। यही फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। और अभी तक जो क्वेश्चन जा रहे हैं वो बहुत ईजी हैं, वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ उनको फाइंड आउट करना है पुट करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, a is proportional to, क्वेश्चन नंबर 10, a is inversely proportional to r square and a equals to 2 when r equals to 3. Find r when a is equals to 72. सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 8 थे, तो इसे भी कर लेते हैं। आगे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट,
जब इसको लिखेंगे इक्वालिटी का साइन हटा के तो a इज़ इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया, और इसको नाम दे देते हैं फिर आपको इक्वेशन नंबर 1 का, यह होगी इक्वेशन नंबर 1। तो अब कहा गया कि a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3, सो पुट a इज़ इक्वल्स टू 2, r इज़ इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह लिख लेते हैं 2 इज़ इक्वल्स टू के की जगह पे k ही होगा, r की जगह 3 लिखा और ऊपर स्क्वायर आ गया। सो 2 इज़ इक्वल्स टू के डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9। अब 9 डिवाइड हो रहे थे 2 से ताकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू आ गई 18। के तो आ गया ये। अब ये जो के की वैल्यू आई है इसे यूज़ करते हुए आगे सॉल्व करना है इसको, मतलब आर के वैल्यू को फाइंड करना है जब ए की वैल्यू 72 है। सेम वही काम, तो लिख लेते हैं टू फाइंड आर, टू फाइंड आर। तो ए की जगह पे लिख लेते हैं 72, लिखते हैं पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज़ कौन सी पुट करेंगे ये हमें पता ही है, एक तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल्स टू 72 वाली, और एक के की वैल्यू को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो अभी ये काम कर लेते हैं फिर। इक्वेशन नंबर 1 है a इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। a की वैल्यू 72 पुट करनी है और k की वैल्यू निकली है 18 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर ऐसे, 72 के नीचे कुछ मतलब 1 है ये, तो 72 आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 18, 1 टाइम्स 18 हो गया। अब आर स्क्वायर यहीं पर रहेगा, 18 के साथ आके 72 डिवाइड हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 को 72 के साथ जब डिवाइड किया, कटिंग की, तो 1/4 आया, 1/4 को यहाँ पे लिख लिया। अब r के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट को अप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखते हैं कि अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट आ गया, तो जी ये हो जाएगा, ये ऐसे आ गया, साथ प्लस माइनस भी आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो r की वैल्यू आ गई है +-1/2। तो ये जो r की वैल्यू आई है यही रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 वो भी कंप्लीट है, हो गया है। तो देख लें कितना इजी सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है ये वाली 3.2, और अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर लिए सब बहुत ईजी थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चंस और रह गए, 11, 12, 13, तो उन्हें भी कर लेते हैं, वो भी सेम इसी तरह से होंगे, यही मैथड भी होना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं अब। तो जी ये है क्वेश्चन नंबर 11 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही मेथड है जो सा क्वेश्चन नंबर 10 पे था या क्वेश्चन 9, 8 पे था, सिर्फ टर्म्स चेंज हो रही हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बाकी सब काम वही है। गिवन है a इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। इसमें भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इक्वालिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, सो वो k है तो लिख दिया। अब वैल्यूज जो है वो है a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को, तो क्या आएगा, a की जगह पे 3 इज इक्वल्स टू के, b की जगह पे 4 और साथ ऊपर स्क्वायर, सो 3 इक्वल्स टू के डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, सो इम्प्लाइज दैट 3 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल्स टू के। सो के की वैल्यू आएगी 3 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ गई है 48। इसको यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना, जैसे कि बाकी करते थे, फाइंड करेंगे a की वैल्यू जब b की वैल्यू 8 होगी, तो लिखते हैं टू फाइंड a, टू फाइंड a। अब करना क्या है, b की वैल्यू और k की वैल्यू को पुट करना है, तो पुट b इज इक्वल्स टू 8 एंड k इज इक्वल्स टू 48 इन इक्वेशन नंबर 1। So equation number 1, a is equals to
के की जगह पे 48 आया और बी की जगह पे लिख दिया 8 और स्क्वायर। सो 48 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर 64। सो ए इज इक्वल्स टू 48 64 कैंसिल करने के बाद ए की वैल्यू आ गई है 3/4। सो ये जो 3/4 आया है ये आंसर की ये फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। सो यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 11 का भी कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है और बिल्कुल सेम था ये क्वेश्चन नंबर 10 9 8 के, और जो लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो में लेक्चर नंबर 43 में करवाया था, क्वेश्चंस करवाए थे 7 6 5 4 3, वैसे ही क्वेश्चंस हैं ये वाले लेक्चर के भी। ठीक है जी, सो ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12, v is inversely proportional to r cube and v equals to 5 when r equals to 3. Find v when r equals to 6 and r when v equals to 320. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। सो क्या करना है यहाँ पे, गिवन है v is inversely proportional to r cube। इक्वालिटी का साइन जब हटा तो v is equals to k divided by r cube। k is constant of variation, constant of proportion. This is called equation number 1. Now to find k, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो ये जितने भी क्वेश्चन किए हमने अभी तक पता चल चुका होगा आपको कि k की वैल्यू को ही सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। सो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए v की 5 वैल्यू और r की 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं कि पुट v इज इक्वल्स टू 5 r इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो v की जगह लिखा 5 इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई r की जगह लिखा 3 और 3 का क्यूब। सो 5 इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई 3 का क्यूब, 3 is 9, 3 9s are 27 आ गया। अब इम्प्लाइज दैट 5 के साथ 27 आके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि k से डिवाइड हो रहा था। तो k इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 27 क्या आएगा 135। सो ये आ गई वैल्यू k की। अब क्या करना है, फाइंड v व्हेन r इक्वल्स टू 6। तो लिख लेते हैं टू फाइंड v, टू फाइंड v, तो v की वैल्यू फाइंड करनी है और r की अब 6 वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो पुट r इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 135 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं अब ये वैल्यूज, ठीक है ना। तो v की जगह लिखा, v फाइंड करना है तो इक्वल्स टू k निकला है 135 और r की जगह लिखना है 6, तो 7 क्यूब आ जाएगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में यही चीज़ है। सो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 216, तो 135 डिवाइड बाई 216। तो जब इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको सारा, तो एंड पे आ जाएगा आंसर 5 डिवाइड बाई 8, v इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 8। तो v की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो आ गई। तो जी ये तो सोल्यूशन हो गया, फाइंड v मतलब v की वैल्यू निकाल। फिर था एंड r व्हेन v इक्वल्स टू 320। r की वैल्यू को भी फाइंड करना था जब v की वैल्यू 320 गिवन थी। तो r की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं, लिखते हैं टू फाइंड r। तो टू फाइंड r पुट करना है v इज इक्वल्स टू 320 और k की वैल्यू वही वाली पुट करनी पड़ेगी, 135 ही पुट करेंगे क्योंकि k कांस्टेंट है, वही सारा यूज़ होना है आगे फर्दर क्वेश्चंस में। जैसे लास्ट में किया, लास्ट सारे क्वेश्चंस में k की वही वैल्यू यूज़ होती है। v की जगह लिखा 320 इज इक्वल्स टू k की जगह लिखा 135 डिवाइड बाई r क्यूब, ये r क्यूब लिख लिया। अब नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इनकी ऐसे करके। सो बन जाएगा ये 320 r क्यूब और ये हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 135 ही। तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 135 डिवाइड बाई 320। 320 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ इधर आके डिवाइड हो गया। तो जी अब क्या होगा, अब 135 क्यूब है 27 का और 320 क्यूब है 3 का क्यूब है 135 और 4 का क्यूब है 320। तो 3 का क्यूब 135 और 4 का क्यूब जो है वो 320। कैसे पता चला, एलसीएम लिया, एलसीएम में सारे फैक्टर्स 3 के आए तो 3 फैक्टर्स आए तो मैंने 3 की पावर 3 लिख दिया। जब मैंने 320 का एलसीएम लिया तो 4 मल्टीप्लाई 4 फैक्टर्स आए तो 4 की पावर 3 लिख दिया, मतलब 4 के 3 फैक्टर्स आए।
तो अब आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 4 की पावर क्यूब होगी, मतलब 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 की पावर भी 3 होगी है। तो अब क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको ऐसा होल लिख लेती हूँ कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 4 की होल पावर लिख ली मैंने, क्योंकि दोनों की सेम पावर थी तो होल पावर ले ली क्यूब। अब मैंने क्यूब रूट लेना है बोथ साइड्स पे, क्योंकि मैंने कट करना है इसको 3 को। तो लिखते हैं अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई करने से क्या होगा, जो 3 पावर्स हैं दोनों तरफ वो 1/3 से कट जाएंगी। सो आर क्यूब रूट होता है अंडर रूट के ऊपर 3 पावर। सो इस तरह से लिख लिया, और यहाँ पे भी इसी तरह से आ जाएगा 3/4 की होल पावर 3। तो ये जो अंडर रूट के ऊपर 3 पावर होती है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि ये क्यूब रूट है। सो आर क्यूब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जब भी रूट गिवन हो और उसकी यहाँ पे पावर हो जो भी, तो वो उसकी 1/2 1 के साथ डिवाइड करके उसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो मैंने 1/3 करके लिखा। तो अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 4 3 होल पावर 1/3। अब जो ये 3 है ये 3 कट गया, और ये 3 कट गया। सो कटिंग के बाद r इक्वल्स टू 3/4 बचा। सो r इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 3/4 वैल्यू आ गई है। तो ये फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें k की वैल्यू भी निकाली, फिर v की वैल्यू भी निकाली, और फिर फाइनली r की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर लेते हैं। वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, m is inversely proportional to n cube and m equals to 2 when n equals to 4. Find m when n equals to 6 and n when m equals to 432. सेम उसी तरह से होना ये भी। इन क्वेश्चंस में कुछ भी डिफरेंट नहीं था, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल, अगर आप इनमें से 1-2 क्वेश्चन समझ लें तो बाकी की फुल एक्सरसाइज आप खुद से कर सकते हैं। ये बिल्कुल इतने आपस में ये रिलेट करें और सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं, बाकी मेथड बिल्कुल सब क्वेश्चंस में सेम है। सो गिवन है m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा k डिवाइड बाई n क्यूब। तो इस इक्वेशन का नाम 1 रख देते हैं। वही काम जो सारे के सारे क्वेश्चंस में किया। अब क्या करना है, m इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 4। सो पुट m इज इक्वल्स टू 2 n इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो m की जगह लिखा 2, k डिवाइड बाई n की जगह लिखा 4 और 4 का क्यूब। सो इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई 4 का क्यूब आ जाएगा। 4 का क्यूब हो गया 64 का स्क्वायर 16 एंड 16 इंटू 4 64। तो यहाँ पे जी 64 को लिख लिया आप। 64 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 64, 2 मल्टीप्लाई बाई 64, और ये आ जाना जी 128। तो k की वैल्यू आ गई है 128, k की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, फाइंड m व्हेन n इक्वल्स टू 6। टू फाइंड m, सो लिख लेते हैं टू फाइंड m। When n equals to 6, so n equals to 6, k is equals to 128. Put in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 है m इक्वल्स टू k डिवाइड बाई n क्यूब। तो m की जगह पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। k 128 है, n की जगह 6 लिखा और 6 का क्यूब हो गया। सो m इज इक्वल्स टू 128 डिवाइड बाई 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। 128 और 216, 216 की कटिंग हो जाएगी। जब दोनों कैंसिल होंगे तो आएगा 32 डिवाइड बाई 54। और कटिंग करेंगे जब इसकी, क्योंकि एंड पे दोनों की अभी भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से कटिंग हो सकती है। तो 16 डिवाइड बाई 27 आ गया है, और इससे ज़्यादा कटिंग नहीं हो सकती। तो m की वैल्यू आ गई 16 डिवाइड बाई 27। सो फाइंड कर ली m की वैल्यू। अब क्या है, एंड n व्हेन m इक्वल्स टू 4। तो n की वैल्यू को भी फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं टू फाइंड n
तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी सेम काम होना है। जब m की वैल्यू 432 हो तो 432 m की वैल्यू और k की वही वैल्यू यूज़ होनी है 128 वाली, और इनको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। एक इक्वेशन में सब बारी बारी पुट करके बारी बारी सब नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा रहा है जो रिक्वायर्ड है। सो m की जगह लिख दिया 432, k 128, n क्यूब, क्योंकि n की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अभी ये कर लिया, क्योंकि जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आया, 432 इंटू एन क्यूब इज इक्वल्स टू 128, 1 से मल्टीप्लाई करते 128 ही होता है। एन क्यूब इज इक्वल्स टू 128 डिवाइड बाई 432, 128 डिवाइड बाई एन क्यूब डिवाइड बाई 432। इसको दोनों टर्म्स को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 27 आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 27 आ गया। कैसे आया है, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड किया है 16 के साथ, बाय डिवाइडिंग 16, बाय डिवाइडिंग विथ 16। मैं लिख देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे किससे डिवाइड करके ये सॉल्व हुआ। अच्छा, एन क्यूब इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 27, तो 8 क्यूब होता है 2 का और 27 क्यूब होता है 3 का, तो वो चीज़ भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो n क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब, होल क्यूब ले लेते हैं, 2/3 का होल क्यूब 3 हो गया। अब बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे क्यूब रूट, तो अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे क्यूब रूट आया तो क्या हो जाने, क्यूब रूट है n के ऊपर ऐसे, और सेम इसी तरह से 2/3 का होल क्यूब के ऊपर भी आ गया। इससे क्या हुआ, n क्यूब की होल पावर 1/3, 2/3 की होल क्यूब है और फिर बाहर होल पावर 1/3। अब 1/3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3। सो n की वैल्यू जो 2/3 आई है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है जो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे हो गया है। आर की वैल्यू भी, के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी जहाँ यहाँ पे लिखी हुई थी। एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसे रब किया, एम की वैल्यू भी कर ली थी फाइंड, और फिर एन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का भी आ गया। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, ये लेक्चर नंबर 44 में कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन क्वेश्चंस का समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई मेथड, कोई टर्म आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने क्लास फेलोज फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी लेक्चर नंबर 45 एक्सरसाइज नंबर 3.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।